4 अगस्त 2019 रात के करीब 11 बजे दिल्ली। एक व्हीकल क्वाइटली राष्ट्रपति भवन के गेट पर रुकती है। उस गाड़ी से उतरते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत कम लोगों को पता था कि उस रात एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मूव प्लान हो रहा था जो 70 साल पुराने सिस्टम को बदल देगा। उसी वक्त कश्मीर में कुछ अजीब हो रहा था। पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद होने लगे, इंटरनेट शटडाउन, मोबाइल नेटवर्क्स बंद। थोड़ी देर बाद एक एडवाइजरी जारी होती है। अमरनाथ यात्रा तुरंत रोक दी जाती है। डेवोटीज को कश्मीर वैली छोड़ने के लिए कहा जाता है। पूरा कश्मीर समझ गया था कुछ बड़ा होने वाला है, और उस सब का सेंटर था आर्टिकल 370। आइए जानते हैं कैसे आर्टिकल 370 हटाया गया। लेकिन इस दिन की कहानी समझने के लिए हमें 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। कश्मीर को अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इस खूबसूरत जमीन का इतिहास उतना ही जटिल और संघर्ष भरा रहा है। ब्रिटिश एरा में जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जिसका शासन डोगरा राजवंश के पास था। 1925 में महाराजा हरि सिंह रूलर बने। एक तरफ डोगरा राजवंश का हिंदू महाराजा और दूसरी तरफ कश्मीर की ज्यादातर मुस्लिम आबादी। इसी इम्बैलेंस ने पॉलिटिकल टेंशन को जन्म दिया। 1930 के दशक में शेख अब्दुल्ला जैसे लीडर्स उभर कर आए। उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिमांड की। प्रोटेस्ट्स बढ़े, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कश्मीर की सियासत धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगी। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने। प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई कि वो किस देश के साथ मर्ज करेंगे। महाराजा हरि सिंह ने तुरंत फैसला नहीं लिया। उनका प्लान था कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अक्टूबर 1947 में सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल गई। पाकिस्तान की तरफ से पश्तून ट्राइबल फाइटर्स और इरेगुलर फोर्सेस ने कश्मीर पर हमला कर दिया। बारामूला तक अटैकर्स पहुंच गए। श्रीनगर खतरे में था। इमरजेंसी में महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी, लेकिन भारत तभी आर्मी भेज सकता था जब जम्मू और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इंडियन आर्मी ने तुरंत मिलिट्री एक्शन शुरू किया और अटैकर्स को पीछे धकेल दिया। लेकिन इसी दौरान एक पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कश्मीर इश्यू को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। यूएन ने सीज फायर करवा दिया। जिस एरिया पर पाकिस्तान का कंट्रोल था वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। प्लेबिसाइट की बात हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कभी नहीं हटाई, इसलिए प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। कश्मीर इश्यू वहीं फ्रीज हो गया। 1949 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब कश्मीर के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बनाया गया। इसका नाम था आर्टिकल 370। इसके तहत इंडिया सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता था: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस। बाकी किसी भी सेंट्रल लॉ को जम्मू और कश्मीर में लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस जरूरी होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन जरूरी होगी। 1957 में J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई और उसके साथ ही आर्टिकल 370 को रिमूव करने का लीगल मैकेनिज्म प्रैक्टिकली खत्म हो गया। इसी वजह से अगले 60 सालों तक कोई भी सरकार इस प्रोविजन को हटा नहीं पाई। कई पॉलिटिकल लीडर्स ओपनली कहते थे आर्टिकल 370 को हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आर्टिकल 35A 1952 में दिल्ली अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट के बाद जम्मू और कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले। स्टेट का अपना अलग फ्लैग था और कुछ कानूनी अधिकार भी अलग थे। फिर 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इस प्रोविजन ने जम्मू और कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट्स की डेफिनेशन तय की, यानी सिर्फ वही लोग जो स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट माने जाते थे उन्हें ही यहाँ लैंड खरीदने, गवर्नमेंट जॉब्स पाने और कुछ स्पेशल राइट्स मिलते थे। इंडिया के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू और कश्मीर में न लैंड खरीद सकते थे और न ही परमानेंट सेटलमेंट कर सकते थे।
1980 के दशक में पाकिस्तान ने कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग और फंडिंग मिलने लगी। 1990 में सिचुएशन वायलेंट हो गई। लाख्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स वैली छोड़कर माइग्रेट करने पर मजबूर हुए। टूरिज्म कोलैप्स हो गया, डेवलपमेंट रुक गया, यूथ रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट्स इश्यू को मैनेज करती रही, लेकिन आर्टिकल 370 को छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की। 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और पहली बार आर्टिकल 370 का मुद्दा नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आने लगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसे रिकंसिडर करने का वादा भी किया गया था। इसी साल जम्मू और कश्मीर इलेक्शंस हुए। बीजेपी ने 25 सीट्स जीती। पीडीपी लार्जेस्ट पार्टी बनी। बीजेपी और पीडीपी ने कोalition गवर्नमेंट बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम बने। बाद में महबूबा मुफ्ती सीएम बनी, लेकिन कोalition में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस गहरे थे। 2016 में बुरहान वानी एनकाउंटर के बाद वैली में वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 19 जून 2018 को बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया। स्टेट गवर्नमेंट गिर गई। इस दौरान दिल्ली में कश्मीर पॉलिसी पर सीरियस डिस्कशंस चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर लीगल ऑन ऑप्शंस स्टडी कर रहे थे। एक सवाल सबसे बड़ा था, क्या आर्टिकल 370 को लीगली रिमूव करने का कोई रास्ता अब भी बचा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में सालों लग गए। गवर्नमेंट गिरने के बाद जम्मू और कश्मीर में गवर्नर रूल लगा। उस वक्त स्टेट के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के थ्रू चल रही थी। 6 महीने बाद दिसंबर 2018 में प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया। इसका मतलब था जम्मू और कश्मीर की स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी और लेजिस्लेटिव की सारी पावर्स अब इंडियन पार्लियामेंट के पास आ गई थीं। यह एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन था जो कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलता है, और इसी सिचुएशन ने दिल्ली को एक नया लीगल ऑप्शन दे दिया, आर्टिकल 370 को रिकंसिडर करने का। 2019 कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया और फिर वैली में 38,000 एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए। अमरनाथ यात्रा टेम्पररीली सस्पेंड हुई। कम्युनिकेशन सर्विसेज शट डाउन कर दी गई। 4 अगस्त को मेजर पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कश्मीर वैली कंप्लीटली कंट्रोल्ड थी। इससे कश्मीर में चर्चा शुरू हो गई। लोग समझने लगे थे कुछ बड़ा होने वाला है। 5 अगस्त 2019 की सुबह प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 जारी किया। इस ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में एक नई एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। आर्टिकल 370 में जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट लिखा था, उसका इंटरप्रिटेशन बदल दिया गया। अब इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माना गया, और क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट्स रूल था, लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर्स ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास थीं। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक 70 साल से बंद था, उसकी चाबी पार्लियामेंट के पास आ चुकी थी। 5 अगस्त 2019 सुबह करीब 11 बजे राज्यसभा का सेशन चल रहा था। होम मिनिस्टर अमित शाह एक फाइल के साथ खड़े हुए। उस फाइल में जम्मू और कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट था, और फिर रेजोल्यूशन पेश हुआ, आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव। साथ ही आर्टिकल 350A को रिमूव करने का नोटिफिकेशन और जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल टेबल हुआ। बिल के मुताबिक जम्मू और कश्मीर को लेजिस्लेचर के साथ एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाना था और लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाना था। राज्यसभा में वोटिंग हुई 125 MPs सपोर्ट में। अगले दिन लोकसभा में भी रेजोल्यूशन पास हो गया। 351 MPs सपोर्ट में लोकसभा ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया, और उस मोमेंट के साथ ही भारत की पार्लियामेंट ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जो 70 साल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों अप्रूवल्स के बाद आर्टिकल 370 का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इफेक्टिवली खत्म हो चुका था। देश के अधिकतर लोगों को अभी भी पता नहीं था कि भारत की पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा चैप्टर अभी अभी खत्म हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद सब कुछ बदल गया। आर्टिकल 370 के लगभग सभी प्रोविजंस टर्मिनेट कर दिए गए।
आर्टिकल 35A रिमूव हो गया और पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह जम्मू और कश्मीर में लागू हो गया। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटोरीज बना दिए गए। सालों तक कहा जाता रहा आर्टिकल 370 कभी नहीं हटेगा, लेकिन जब सालों की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल विल एक साथ आए तो इतिहास बदल गया। 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक मोड़ था, एक ऐसा फैसला जिसने भारत की राजनीति और कश्मीर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ऐसी रियल हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।